Now we are entering in the stage of your scoring the percentage. अब परसेंटेज स्कोर करने का टाइम शुरू हो गया है बिकॉज अब मंथ आपका अगस्त का चालू हो चुका है। तो अब टाइम है भाई, जाग जाओ, अदरवाइज फिर आपका जो ड्रीम परसेंटेज आप सोच रहे हो वो आप नहीं ला पाओगे। यहाँ से आके मैं 93 परसेंटेज लेके आ गया, ये सीरियस मोड में आके तो समझ लो भाई 93 नहीं, वो 97 98% लेके आ जाएंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, जब एक्सेप्शन एज वेल एज एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स होते हैं, बट भाई हेड्स ऑफ टू देम, बिकॉज सबका जो मेंटल कैपेसिटी है, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है, वो एक लेवल का नहीं होता। कोई होते हैं जो, बिकॉज आई बिलीव कि आपका परसेंटेज अच्छा आना चाहिए एंड मैं ऐसा प्लानिंग कर रहा हूँ कि वो आप ये जो प्लानिंग को अगर एग्जीक्यूट कर ले जाओगे। सो हेलो एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हो आप लोग? आई एम विनायक दुबे, वेलकमिंग यू इन आवर कैटलिस्ट भैया चैनल। जैसे कि कुशल मंगल हमारा मिड सीरीज समाप्त हुआ। मिड सीरीज भाई आप लोगों को पता ही होगा, जिसमें मैंने कवर किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स फ्रॉम एवरी चैप्टर ऑफ साइंस 1 एज वेल एज साइंस 2। तो वो अच्छे से समाप्त हो गया। मैंने सारी चीज़ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बता दिए। एट द सेम टाइम मैंने कुछ कुछ चैप्टर्स के आपको बोनस टिप्स एज वेल एज कैटलिस्ट ज्ञान भी बताया, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। बट अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो आप में से अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो वो सीरीज को देखे नहीं होंगे या फॉलो नहीं किए होंगे। तो उसका आपको असली यूज पड़ेगा आपके सेमेस्टर के टाइम पे, जो आपका स्कूल में सेमेस्टर होगा दीपावली के पहले, दैट इज दिवाली के पहले आपका जब सेमेस्टर एग्जाम होगा, तो उस टाइम पे आपको मिड सीरीज का जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है वो आपको हेल्प करेगा कि भाई अगर उस टाइम पे देखो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के आपके चैप्टर्स बहुत सारे हो चुके होंगे, तो उस टाइम पे आपको ये होगा कि भाई अब मेरे पास टाइम की कमी है, एज वेल एज मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक्चुअली एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो उस टाइम पे आपको मिड सीरीज का बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। एंड सेम इन द प्रीलिम्स एज वेल एज इन योर बोर्ड एग्जाम्स। एट द सेम टाइम आपका जैसे यूनिट टेस्ट 20 मार्क्स का होता है भाई, तो 20 मार्क्स में इतना डायग्राम्स आएंगे नहीं हर चैप्टर के भी, तो उसमें आपको इतना उसका यूज नहीं दिखेगा। बट हाँ, एज यू विल एंटर इन योर सेमेस्टर एग्जाम यू विल सी कि यस भैया ने जो बताया था साइंस 1 साइंस 2 के चैप्टर से, उसमें से भाई वो डायग्राम्स आए हैं। तो चलो ये तो आपका समाप्त हो गया। अब नाउ वी आर एंटरिंग इन द स्टेज ऑफ योर स्कोरिंग द परसेंटेज। अब परसेंटेज स्कोर करने का टाइम शुरू हो गया है बिकॉज अब मंथ आपका अगस्त का चालू हो चुका है। अगर आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अब तक स्टार्ट नहीं किए हैं, तो अब टाइम है भाई, जाग जाओ, अदरवाइज फिर आपका जो ड्रीम परसेंटेज आप सोच रहे हो वो आप नहीं ला पाओगे। एक्सेप्शन अप्लाइड, अब यार आपका ड्रीम परसेंटेज 75% है, तो भाई तब तो आप एग्जाम से 2-3 हफ्ते पहले ही पढ़ोगे तब भी आप निकाल ले जाओगे अच्छे से पढ़े तो। बट इफ योर ड्रीम परसेंटेज लाइक 95% प्लस, तो यू कैन स्कोर। अगर मेरे टाइम पे आप पर्सनली देखो तो मैंने अपने टाइम पे अपना जो एक सीरियस लेवल का जो प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, वो मैंने स्टार्ट किया था अराउंड अक्टूबर 2023 के आसपास। ऐसी ना यार, मैं भूल गया यार, मैं अपना बोर्ड एग्जाम 2022 में दिया था, 2023 में दिया था, 2022 में दिया था आई गेस। एक सेकेंड, हाँ 2022 में लिख रहे हो भैया, आपको पढ़ाने के चक्कर में अपना साल भूल गया कब। अच्छा हाँ, 2022 में दिया था, सॉरी 2023 में मेरा बोर्ड एग्जाम दिया था। 2022 में तो भाई अपना क्या नाम है सेमेस्टर चालू होने वाला था। तो उस टाइम पे मैं अपना, इस टाइम पे मैं इतना सीरियस मोड, यानी जो आपका बीस्ट मोड तो मैं चालू नहीं किया था, अपना मैं सीरियस मोड ऑन कर चुका था, सीरियस मोड ऑन हो गया था। तो अभी तब भी जाके मैं यहाँ से आके मैं 93% लेके आ गया, ठीक है। बट अगर आप बच्चे, आप में से जो बच्चे अगस्त से पढ़ना चालू कर दिए ये सीरियस मोड में आके, तो समझ लो भाई 93 नहीं, वो 97 98% लेके आ जाएंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको एकदम रियलिस्टिकली बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि भैया फेंकने के लिए कह रहे हैं, कि ऐसा नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ वो मैंने करके दिखाया है, और मैं जब करके दिखाया है तो आई एम अ राइट पर्सन टू एक्सप्लेन यू दिस ऑल, ठीक है। ये आपका हो गया। अब बारी आता है भैया कि आपने इतना सब आपका डोल डमाडम बता तो दिया, लेकिन हमें ये बताओ कि अभी की सीरीज है क्या, इसमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो देखो, पहले अगर मैं आपको अभेद्य सीरीज का बता देता हूँ, तो इस अभेद्य सीरीज में मैं सारे सब्जेक्ट्स यानी कि आपके साइंस 1 साइंस 2 मैथ्स 1 मैथ्स 2 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये जो आपके ऐसे तो 2 4 6 एग्जाम्स आपके हैं, बट आपका अगर एक ही है साइंस है मैथ्स है, तो आपके जो 6 के 6 सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स के मैं
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा कि भाई ये क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। अब इसका कारण क्या है? पर्सनली आई बिलीव कि एक स्टूडेंट को अपना पूरा प्रिपरेशन करके रखना चाहिए, अपने आप को 100% रेडी करके रखना चाहिए कि भाई क्वेश्चन कहीं से भी आए मैं निकाल ले जाऊंगा। वैसे स्टूडेंट भाई एक्सेप्शन, वो स्टूडेंट्स लाइक एक्सेप्शनल हैं और एक्सेप्शंस भी हैं, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स की क्वांटिटी बहुत कम है। ऑनेस्टली आप में से बहुत सारे होंगे ऐसे, आप में से बहुत सारे ऐसे नहीं भी होंगे, तो वो एक्सेप्शन एज वेल एज एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स होते हैं। बट एट द सेम टाइम अपने के पास, अपने को करना क्या, अपने को हार्डवर्क तो कर रहे हैं, हार्डवर्क आप कर रहे हो अपनी पढ़ाई करने का, बट एट द सेम टाइम आपके पास एक वो होना चाहिए कि आपको एक स्मार्ट वर्क का तरीका ही पता चल जाए। तो स्मार्ट वर्क के लिए योर भैया इज हियर टू गाइड यू ऑल कि इस स्मार्टनेस से आपको चलना है, ताकि अगर आपका एफिशिएंसी 90% का है तो यू एंड अप विद 93-94%। इफ यू हैव एफिशिएंसी ऑफ स्कोरिंग 95, सो यू शुड एंड अप बाय स्कोरिंग 97-98%। तो ये अब इसमें आपकी ये जो सीरीज है बहुत हेल्प करेंगे। इट इज अभेद्य सीरीज, उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट सीरीज है जो आपको पता चल गया ट्रेलर वीडियो में, तो वो सारे सीरीज भी हेल्प करेंगे। बट अभेद्य सीरीज आपका एक बेस बनाना चालू कर देगा। तो इसमें मैं 6 सब्जेक्ट्स हैं, साइंस 1, साइंस 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री 4 हो गया, हिस्ट्री 5, ज्योग्राफी 6। तो ये 6 सब्जेक्ट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और सिर्फ सारे चैप्टर्स का, ऑफ एवरी चैप्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाओ और अपने एग्जाम में फोड़ के आओ अपने स्मार्ट वर्क के साथ और अपने हार्ड वर्क के साथ। बट अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आते हैं। अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, currently इस टाइम पे आई एम गेटिंग द व्यूज अराउंड 30-40 पर वीडियो। दैट्स इज फाइन इनफ फॉर मी। मैं आई एम नॉट getting very hungry for views, nothing is like that for me. I believe if I'm able to guide 3 to 4 students, that is bare enough and more than enough for me. That's enough. but मैंने क्या सोचा था, मुझे लगा कि माइक गिर गया। मैंने क्या सोचा था कि मैंने ये सोचा था कि मैं भाई अभेद्य 10 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करूंगा। दैट इज 10 नहीं था, 15 टू ऐसे कुछ था, 10 to 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी चैप्टर। ऐसा मैंने सोचा था, लाइक हर चैप्टर से मैं कैसे ना कैसे करके घुमा फिरा के 10 क्वेश्चन उठा ले जाऊंगा, ताकि जो मेरा सीरीज का टैगलाइन बन जाएगा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 1, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ऐसे ऐसे चैप्टर्स में सोचा था, मैं प्लानिंग किया था। बट फिर फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट आई रियलाइज कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है उसको मैं घुसा दूंगा कि भाई मेरे को ये 10 का कोटा कंप्लीट करना है, कि मुझे 10 क्वेश्चन कैसे भी लेकर आना है, भले वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो। इसलिए फिर मैंने इस माइंडसेट को मैं चेंज कर दिया। फिर मैंने क्या सोचा कि जस्ट मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जिसका सच में चांसेस एग्जाम में आने का। ये नहीं कि चांस नहीं, मैं बता दूं आपका एक्स्ट्रा जो एफर्ट्स है वो मैं वेस्ट नहीं करवाना चाहता। बिकॉज मैं आपको एग्जाम बताऊंगा भाई, वो आपका बुल आई शॉट मारना है वहाँ पर, तो बस मारना है। वो कैसे मारना है मैं वो भी आपको बता दूंगा, बट मारना आपको आखिर में आपको ही है। अब मैं बता देता हूँ, बट आप स्टिल नहीं पढ़ोगे तो भाई इसमें मैं, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स कोई कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज इससे आपका लॉस होगा, ना हमारा, ना आपके पेरेंट्स का, ना आपके टीचर्स का। सिंपल सी बात है, आपको खुद अपने लिए एफर्ट्स मारना है, खुद आपको परसेंटेज लेकर आना है, बिकॉज एट द एंड तारीफ आपका ही होगा, आपके एफर्ट्स का होगा। तो देखो ये अभेद्य सीरीज हो गया। तो ऐसे ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ये मेरा जो प्लान था इसको मैंने कर दिया कैंसिल। तो फिर मैंने अब सोचा है कि बस मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा एवरी चैप्टर का, भले 3 ही क्वेश्चन हो या 5 क्वेश्चन हो या 10 क्वेश्चन हो या 20 क्वेश्चन हो, मैं बताऊंगा। क्योंकि साइंस में 20 क्वेश्चन तो नहीं पहुंच पाएगा, ना 10 क्वेश्चन तक पहुंच पाएगा। बट ये जो 10 और 20 का जो कोटा है वो आपका जा सकता है मैथ्स में, क्योंकि भैया मैथ्स में बहुत क्वेश्चन होते हैं। बट स्टिल मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं जो एक्चुअली आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। और आ सकते हैं तो आपको उस लेवल पे, आपको देखो पढ़ना सब है, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको एटलीस्ट कर लेना है, ताकि वहाँ से चांसेस ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन आने के। एंड आप में से जो भाई सच में एवरेज बच्चा से भी नीचे लेवल के हैं, जो एफर्ट्स मार रहे बट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भाई बहुत हेल्पफुल होगा। एंड जो आप में से जो टॉपर्स हैं जैसे भी हैं, तो वो ऐसा करते हैं। बिकॉज पर्सनली मैंने क्या किया था, मैंने अपने टाइम पे भाई मैंने सब करके रखा था चैप्टर्स का। बट जैसे दिसंबर जनवरी का टाइम आया, आई स्टार्टेड फीलिंग कि मैं भूलना चालू कर दिया हूँ चैप्टर्स को, क्वेश्चंस को, सम्स को कैसे सॉल्व करना है मैं भूल रहा था। उस टाइम पे मेरे को मजबूरन ये मुझे फॉलो करना पड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ढूंढना चालू किया यूट्यूब पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 1 साइंस चैप्टर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री चैप्टर 2। ऐसे में चालू कर लिया ढूंढना फ्रॉम अलजेब्रा, ज्योमेट्री, हॉट्स क्वेश्चन एक्सेट्रा। तो आखिर में मुझे इसको ढूंढना पड़े, इसमें और टाइम वेस्ट हो गया। तो इसलिए मैं सोचा कि अभी से सीरीज में बना कर रख देता हूँ, ताकि आप में से जो बच्चे जिनको एक्चुअली आपकी सेमिस्टर और
प्रीलिम्स में उसका आपको यूज़ दिख जाएगा और आपके बोर्ड्स में भी दिखेगा। ये जो आपको सीरीज़ बुलाया हूँ, मिड सीरीज़, अभेद्य सीरीज़, आगे जो सीरीज़ लाने वाला हूँ, वो मैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड परसेंटेज बूस्टिंग वाला सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि आपका परसेंटेज अच्छा आना चाहिए। एंड मैं ऐसा प्लानिंग कर रहा हूँ कि वो आप ये जो प्लानिंग को अगर एग्जीक्यूट कर ले जाओगे तो आपका उस हिसाब का परसेंटेज आराम से आ जाएगा। बिकॉज सी, आप में से और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि भैया आप तो पढ़ा नहीं रहे हो, भैया यू आर नॉट टीचिंग अस, भैया यू आर नॉट टीचिंग अस, वाई सो, ऐसा क्यों है? कारण तो होगा ना, बताओ भैया, कारण बताओ, कारण बताओ, कारण बताओ। अब मैं इसका एकदम ऑनेस्ट आंसर देता हूँ, एकदम प्योर ऑनेस्ट, विदाउट कीपिंग एनीथिंग इन माई माइंड। ऑनेस्ट आंसर है, मुझसे बहुत अच्छे टीचर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, नो डाउट। बहुत अच्छे टीचर्स जिनके पास 10-10, 12-12 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, एंड वो फैंटेस्टिक लेवल पढ़ा रहे हैं। तो उनके लेवल पे मैं फ़िलहाल में नहीं आ सकता और ना मुझे आना चाहिए, बिकॉज वो अपना भाई बेस्ट काम दे रहे हैं। देखो, जो बेस्ट कर रहा है उसे अप्रिशिएट करो। इफ़ यू हैव अ गट्स ऑफ अप्रिशिएटिंग समवन एल्स, देन गॉड विल गिव यू व्हाटएवर यू वांट, व्हाटएवर यू डिजर्व। तो देखो, वो चीज़ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट टीचर्स जो है हमारे प्यारे रिस्पेक्टेड टीचर्स, वो भाई पढ़ाने में बहुत बिजी रहते हैं, बिकॉज वो भाई उनको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाना है, हर एक क्वेश्चन करवाना है और समझाना है, समझानी मेन बात है, तो वो सब पढ़ा देते हैं। बट इतना उनके पास टाइम नहीं रह पाता, ना इतना टाइम वो दे पाते हैं, और देते भी तो लास्ट टाइम में देते हैं, आपके एग्जाम के 1-2 महीने पहले, 1-2 हफ्ते पहले, तब आपको स्टडीज बताते हैं। तो मैं क्या बिलीव कर रहा हूँ, पढ़ने वाला आप कम कर लोगे अच्छे से, जो बेस्ट टीचर्स हैं यूट्यूब पे आपके क्लासेस में, आपके स्कूल में, वो तो आप पढ़ लोगे। मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेटजीज बताऊंगा। मेरा जो मेन एम है, वेट, मेरा जो मेन एम है वो आपको स्ट्रेटजीज बताना, ताकि वो स्ट्रेटजीज आपको मैं ऐसा स्ट्रेटजीज बताऊं ताकि आप आराम से 90% प्लस लेके आओ। एंड यही अपने को चाहिए, बिकॉज अगर आपका काम हो रहा है तो क्यों उसको कॉम्प्लेक्स करना, मैं लेके आऊँ और भाई आपको समझ में नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। बट मैं जो स्ट्रेटजीज बताऊंगा वो एकदम परफेक्ट स्ट्रेटजीज होगा, बिकॉज उसको मैंने खुद फॉलो किया है, एंड फॉलो किया है तभी मैंने भाई 93% भी लेके आए। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभेद्य सीरीज में बताने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे चैप्टर्स का। अब वो भाई उसके ऊपर आप ये पिन पॉइंट मत करना, भैया आपने मुझे साइंस 1 के चैप्टर 1 का बस 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, साइंस 2 में 8 बताया, साइंस 2 में 8 बताया, फिर चैप्टर में 5 में बस 3 बताया, तो ऐसा क्यों? देखो भैया, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बताने वाला हूँ ना। देखो, फिर मैं आपको कह रहा हूँ, मेरा फोकस इस पे है, इस पे नहीं है। मैं चाहते तो मैं इसमें कैसे भी अगर घुमा फिरा के लेके आ जाता, बट मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको पूरा अभेद्य सीरीज कंप्लीट आपको एक ओवर ब्लूप्रिंट कहते हैं, ब्लूप्रिंट दे दिया, ओवरव्यू दे दिया। अब जब मैं आपको शुरू करूँगा तब आपको अच्छे से उसका आइडिया मिल जाएगा। तब तक के लिए अगर कोई डाउट हो, बिंदास कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं आपका आंसर दे दूंगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, व्हाटएवर इट इज, आई एम रेडी टू आंसर ऑल योर क्वायरीज, डाउट्स, एवरीथिंग। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। एंड भाई, इसको फॉलो करना, अगर नहीं करोगे आपको रिग्रेट पक्का होगा, और अगर कर लिए तो फिर अपने एग्जाम के रिजल्ट वाले आगे कमेंट सेक्शन में लिखोगे, थैंक यू वेरी मच कैटलिस्ट भैया, बिकॉज ऑफ यू और बिकॉज ऑफ दिस दैट आई एम एबल टू स्कोर 90%, 95%, 85%, व्हाटएवर इट इज, अपने कैलिबर के अनुसार। तो देखो, अगर कोई बच्चा जो 9th में 60-70% लेके आ रहा है, और अगर वो 10th में 80-85% ला दिया, तो भाई हेड्स ऑफ टू देम, बिकॉज सबका जो मेंटल कैपेसिटी है, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है, वो एक लेवल का नहीं होता। कोई होते हैं जो बॉर्न टॉपर्स होते हैं, कोई होते हैं जो पहले से घिस के पढ़ रहे हैं, टॉप लाइक घिस के इन सेंस दबा के अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं फ्रॉम बिगिनिंग। तो मैं भाई दोनों का नहीं था। मैं अपना 10th में आके अपना एवरेज से टॉपर वाली जर्नी मैंने खुद से कवर किया है। मैं एवरेज बच्चा था, एंड अपने आप को अभी भी एवरेज मानता हूँ, बिकॉज इफ़ यू स्टार्ट फीलिंग यू आर एट टॉप लेवल तो फिर आपका गेम बिगड़ेगा। एंड इसलिए अपने आप को ज्ञान लो एंड बेस्ट अपना दे दो। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट हो बिंदास आप पूछ सकते हो, जो आपको मैं पहले वीडियो में बता दिया हूँ। ऐसे ही मोर इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय एंड 15 इपॉक्सी पेंटिंग।